प्रिय भक्तों, नमस्कार। हम आज आपके सामने पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। पाप मोचनी एकादशी जो है बहुत उत्तम और पवित्र माना जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप पूरे नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति होती है। कोई भी व्रत बिना कथा सुने कहे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। हर कथा सुनना जरूरी होता है व्रत में। और तो चलिए हम फिर कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में चैत्र नाम का एक वन था और इस वन में देवराज, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं सहित स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। और इस वन में च्यवन नामक ऋषि के पुत्र मेघावी नामक तपस्या कर रहे थे। और ऋषि भक्त शिव तथा अप्सराएं और शिव विद्रोही कामदेव की दुराचारी थी। एक समय की बात है, हम कामदेव के बदले की भावना में द्वेष भावना सहित ऋषि मेघावी तपस्या को भंग करने के लिए इसी उद्देश्य से पुत्री के लिए कामदेव मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। तो मंजुघोषा अप्सरा ने अपने नृत्य से उनके तपस्या को भंग करना चाहा और अपने नृत्य गान हाव भाव से ऋषि को तपस्या से भंग कर दिया। और वह ऋषि जो है उनके ऊपर जो है मोहित हो गए और उनके साथ फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करते और उन्हें दिन और रात का कुछ पता नहीं चलता था और उनके साथ वह रहने लगे। और रहते रहते बहुत सारे दिन बीत गए। फिर मंजुघोषा ने उनसे कहा कि ऋषि, अब हमें जाना चाहिए, हमें बहुत समय व्यतीत हो गया है। फिर उन्होंने उन्हें रोकने की चेष्टा की और फिर उन्हें पता चला कि वो बहुत दिनों से 59 साल तक उनके पास रही। तो अपने यह अप्सरा काल के समान प्रतीत होने लगी और उन्होंने अपने को रसातल को पहुंचाने का एकमात्र सरल पूछा और भयभीत हो गई। तो ऋषि के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगी और कांपते हुए ऋषि से अपने श्राप का निवारण और कारण पूछा। तो बहुत अनुनय और विनय करने पर उन्होंने चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इसके व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे और फिर तुम अपने पूर्ण स्थिति में आ जाओगी। तो इसके बाद पूर्वव्रत व्रत करो। इसके करने के तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे पुनः पूर्व रूप को प्राप्त कर लोगी। मंजुघोषा को मुक्ति का विधान बताकर मेघावी ने अपने पिता के पास पहुंचा। तो पिता ने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, उनका आधा पाप तो तुम्हारे ऊपर हो गया, तो तुम भी इस व्रत को करो। और उसके बाद जो है सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, अतः तुम भी यह पाप मोचनी व्रत
एकादशी का करो। इस प्रकार पाप मोचन एकादशी का व्रत करके मंजू घोषा ने श्राप से मुक्त हुई और फिर वह अपने पूर्व जन्म में लौट गई, तो पाप से मुक्ति पाई। पाप मोचन एकादशी का भक्त करने वाले जो है सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 100 गौ दान के बराबर जो है कि फल प्राप्त होता है। तो अगर हमारी कथा आपको सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।